आइलैंडर्स के लिए एक खुशखबरी। अब सर्जरीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा आप लोगों को, आइलैंड से बाहर नहीं करना पड़ेगा जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च, क्योंकि अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है मॉड्यूलर ओटी और आईसीयू फैसिलिटीज, जहां पर सारी सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। अब सर्जरीज के लिए पोर्ट ब्लेयर और चेन्नई के डॉक्टर्स रहेंगे आपके लिए, तो फिर घर से इतनी दूर क्यों जाए। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ने एक चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी के ऊपर जिस तरह से आरोप उन्होंने लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि हमारे नेताओं ने, हमारे एमपी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के ऊपर बड़े अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, और ऐसे कई सारे उदाहरण उन्होंने दिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का इतिहास किसी का भी नहीं रहा। जो जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, तब से हमने ये देखा है कि संसद में हो या फिर चुनाव के दौरान हो, उनके नेताओं द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा जो ऐसे लीडर्स रहे हैं जो काफी पुराने लीडर्स में जाते हैं, उनके द्वारा जिस तरह के शब्दों का, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल करते हैं, जो शब्दावली यूज की जाती है, उसमें कोई भी ऐसा अपमानजनक, ऐसा कोई भी उनके ऊपर में विशेषण यूज न किया होगा, ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं दिखेगा। सोनिया गांधी का ही कहें, उन्होंने मौत का सौदागर, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। उनके नेता इमरान मसूद जो रहे, जिन्होंने मोदी जी के ऊपर अपनी सभाओं में, खुलेआम सभाओं में मीडिया के सामने कहा था कि तुम्हारी बोटी बोटी कर डालेंगे, इतनी हिम्मत थी। और उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने के बजाय आप राजनीतिक शिष्टाचार की बात कर रहे हो। उस चिट्ठी में आपने ऐसी बात की है कि आपको, प्रधानमंत्री जी, आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर राजनीतिक शिष्टाचार सिखाना चाहिए, उन्हें किस तरह से बात करनी है, कैसे। लेकिन आप खुद अपना उदाहरण देखिए, 100 से ज्यादा बार तो आपके नेताओं ने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री के खिलाफ। और जिस तरह से राहुल गांधी की जो मानसिकता, आपने देखा होगा कि जब भी ये विदेशों में जाते हैं, तो जो देश विरोधी तत्व है उनके साथ खड़े होकर जिस तरह की वो भाषा इस्तेमाल करते हैं देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ। आप आतंकवाद की बात के लिए आप इतनी बड़ी आपने बात की, चिट्ठी लिखा आपने, लेकिन आतंकवाद केवल फिजिकल नहीं होता है, मानसिक आतंकवाद भी एक चीज होती है। और ये जो विदेशी धरती पर जाकर जिस तरह की शब्दावली वो यूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, या भारत की राजनीति या भारत की सरकार के खिलाफ, वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल आतंकवाद, हम इसको कहेंगे, ऐसे शब्द का मैं इस्तेमाल करना चाहूंगी कि आप भारत की सरकार को, भारतीय राजनीति के खिलाफ में बात करते हैं, भारत की सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, जिस तरह से भारत से आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आरक्षण खत्म करने का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ देश के दलितों का, हमारे ओबीसी के लोगों का, हमारे आदिम जनजाति के भाइयों का अधिकार छीनना, सीधे सीधे इसका मतलब यही निकलता है। तो आप
क्या जताना चाहते हैं? जिस तरह की राजनीति में जैसे जैसे शब्दों का इन्होंने, इनके लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस्तेमाल किया है, और उसके बाद आज राहुल गांधी के ही फेवर में सब कुछ समझते हुए, कुछ तो मजबूरी रही है, कुछ तो मल्लिकार्जुन जी की मजबूरी है कि वो ऐसी जगह पे बैठे हैं और मजबूरी में उनको ये चिट्ठी लिखनी पड़ी होगी, हम तो यही मानते हैं, यही मानकर चलते हैं। वरना जिस पार्टी, जब भारतीय जनता पार्टी उदय नहीं हुआ था, उस समय जब हम सरकार में नहीं आई थी, उस समय इस देश में कांग्रेस पार्टी के जगदीश डाइटलर और सज्जन सिंह जैसे नेताओं ने जो दिल्ली में षड्यंत्र रचा, और जिस तरह का खुलेआम राजनीति में रहते हुए लोगों के साथ बर्ताव किया और अपने भाषणों में दंगे भड़काने का काम, लोगों को भड़काने का काम खुलेआम किया, कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया था? उसके बाद जो दंगे भड़के, 84 के दंगे, उसके बाद लोगों ने देखा है कि कैसे कैसी स्थिति देश में हमारे सिख भाइयों ने झेली थी। उनके खिलाफ अगर कांग्रेस पार्टी अपने इन नेताओं के खिलाफ, इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करे जाने पर इनका महिमा मंडन करने के बजाय कुछ एक्शन लेती, तो आज ये स्थिति नहीं होती कि आज इनको ऐसी चिट्ठी लिखनी पड़ती। और इसका जवाब हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने उसका जवाब भी लिखा है उन्हें, और उसमें इन सारी बातों को उद्धृत किया है। और इसके साथ ही दोस्तों, जिस तरह से इस बात को लेकर पूरे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हो चुका है, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत पड़ गई और ऐसी क्या स्थिति बनी कि राहुल गांधी के लिए उनके फेवर में आकर ऐसी चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी? उन्हें भी अपने अपने नेताओं को ये समझाना होगा कि आज राहुल गांधी संसद में नेता प्रतिपक्ष है, और जिस तरह से विदेशी धरती पर जाकर वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं और अपनी ही बातों में वो उलझ जाते हैं, मीडिया के सामने जवाब नहीं दे पाते, उनको पहले वो सिखाएं कि कैसे उनको किस तरह से मर्यादित रहना है और कैसे इस भाषा का उनको इस्तेमाल करना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में जब भी ऐसे इश्यू आए हैं, मीडिया के माध्यम से बातें सामने आती हैं, किसी का अपना खुद का विचार हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही अनुशासित पार्टी है। हम अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, अंत्योदय की बात को रखकर अपने देश की जनता के लिए काम करते हैं, और बिल्कुल हमारे यहाँ अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। किसी का अपना विचार होगा, उससे हम एकदम इस बात को किसी भी कार्यकर्ता या फिर किसी नेता के द्वारा अगर ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल होता है तो हम उसके खिलाफ रहते हैं। लेकिन जो भी बातें आज उनकी चिट्ठी द्वारा, गडकरी जी की चिट्ठी द्वारा सामने आई है, उसके खिलाफ माननीय अध्यक्ष जी ने जवाब उनका दिया है, और उस जवाब में आप मीडिया के सामने वो चिट्ठी सबके सामने आई है। गूगल में आप देखेंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब दिया गया। हमारा भी यही मानना है, भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार इकाई का भी यही मानना है कि जिस तरह की भाषा कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इतिहास रहा है, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी पहले अपनी गिरेबान में झांके और इन चीजों पर पहले ध्यान दे की बात करें। धन्यवाद। सबको नमस्कार। शीला सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया। बात यही है, खड़गे जी ने हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने दुख भी जताया लोकतंत्र के ऊपर, और उन्होंने ये भी मांग किया आप अपना नेता लोग को और सहयोगी दलों को आप जो मर्यादा में रहने की भावना विकसित करने की कृपा करें। इस तरह का जो शब्द है तो खड़गे जी ने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पत्र में उन्होंने उल्लेख किया। सोचने वाली बात है कि मर्यादा और शिष्टाचार ये शब्द जो है मतलब कांग्रेस पार्टी का डिक्शनरी में नहीं। आप जैसा शीला सिंह जी ने बताया, 110 बार गालियां दी मोदी जी को। पूरा 10 वर्ष में मोदी जी को जो गाली दिया कांग्रेस पार्टी ने और राहुल गांधी ने, उनका माता जी का जो मौत का सौदागर है
ये बात को पूरा देश सुना। जहरीला सांप, भस्मासुर, मोदी तेरी कबर खुदेगी, मतलब कितना तरह का गालियां, नीच, मतलब कोई शब्द ऐसा नहीं है मोदी जी को गाली देने के लिए बचाओ। ऐसा पार्टी, ऐसा राहुल गांधी जी के बारे में खड़गे जी जो है चिट्ठी लिखते हैं और मर्यादा का बात करते हैं। अनुशासन, मर्यादा, कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई नहीं है। सबसे बड़ा लोकतंत्र की पार्टी है, पूरा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। आज बड़ा दुख का बात यह है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने विस्तार से चिट्ठी लिखा, जैसा शीला सिंह ने बताया था। सारा गूगल में, सारा व्हाट्सएप में ये पत्र है, 3 पन्ना का है। उन्होंने क्लियर लिखा है, आपने पूरा 10 साल भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को कितना गालियां दी। ये पूरा मोदी जी को नहीं, देश को भी गाली दिया। जब भी ये विदेश जाते हैं राहुल गांधी, वहां जाके ओबीसी का आरक्षण का बात करते हैं। चुनाव से पहले उन्होंने गुमराह किया था। अब जनता गुमराह नहीं होगी, इसीलिए हम लोग को भी बताना पड़ता है। ये चुनाव से पहले एक लाल किताब ले लिया, बोला संविधान बचाओ, संविधान खत्म कर देंगे भारतीय जनता पार्टी, मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। इस तरह बोल करके पूरा देश की ओबीसी की समाज को, जनता को इन्होंने गुमराह किया। इस तरह गुमराह नहीं होना, इसीलिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के भी ये पत्र को जो है आप लोगों के माध्यम से जनता तक जाए, ये सोचने वाली बात है। आप देखिए, विदेश में बैठ के कभी राहुल गांधी अच्छा बात किया देश के लिए? कभी विकास का बात किया? जातिगत जनगणना हो जाना चाहिए, एक समाज को दूसरा समाज से लड़ाना, और पाकिस्तान में जाके जो आतंकवादी जो गुट होता है उनका फंक्शन में जाके इनको शामिल होना, इनको ये सब अच्छा लगता है। हमारा देश के हित में, देश के लिए, देश के विकास के लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी इस तरह का बात हमारा देश के हित में किया ना करेगा। एक तरह का देश का अगर विरोधी अगर बोल सकता तो एक कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी है। इतनी बात जो है हम लोग को आप लोग को बताना था उनकी चिट्ठी के विषय में। अभी हमारा एकमात्र सांसद हमारा विष्णु जी जो है आपको तो बात रखें। राहुल जी जो कहते हैं ना कि वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, वो मोहब्बत की दुकान में बेचते क्या है? जातिवाद का जहर बेच रहे हैं और राष्ट्र विरोध का मसाला बेच रहे हैं। हम यही मानकर चलते हैं, उनकी मोहब्बत की दुकान में यही चीजें बिकती हैं। नमस्कार पत्रकार बंधु, जिस चर्चा में आप लोग आए, मैं सबसे पहले जो पार्लियामेंट में मैं बोला था बांग्लादेश का जो अत्याचार जुलूम हुआ, उसमें क्या बात हुआ? भारत जब एक था, इस सेलुलर जेल में 2 देश के देश प्रेम के लोग थे, एक बंगाल, यूनाइटेड बंगाल और पंजाब। एक जेल में कनेक्शन हम लोग, उस बंगाल आज बांग्लादेश है, एक था जेल में तो था। हम 15 करोड़ थे, आज 1 करोड़ रह गए। क्या किया उस लोगों ने? जालिमों ने, जिहादी लोगों ने हिंदू घर में गया, दाव रखा गले में, जमीन दिखा दिया, सब भगा दिया, मंदिर को तोड़ दिया। भगवान जगन्नाथ को लाख माता जिहादी बांग्लादेशी लोग। इस पर जब चर्चा में भाषण मारता था, राहुल गांधी चुप, एक शब्द नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी जब बांग्लादेश में हिंदू जुलूम करता था, सिख को मारता था, क्रिश्चियन को मार रहा था, भगवान जगन्नाथ को लात मारता था, राहुल गांधी से शब्द निकला नहीं था। राहुल गांधी सेम, तृणमूल कांग्रेस सेम, डीएमके सेम,
मिस्टर ममता मुस्लिम वोट। बट मैं क्या बोला, राहुल गांधी खुद बोला हमारा मुस्लिम प्रायोरिटी देश होना चाहिए, मुस्लिम के लिए मैं काम करूं। तो बहुत बार बोल रहा हूं, एक बार चले, इतना बड़ा घटना पार्लियामेंट में घटा, इतना बांग्लादेश का मारपीट किया, राहुल गांधी मुंह खोला, चुप। टीएमसी नो, टीएमके नो, सीपीएम नो। केरला हाल में देखा हम लोगों ने न्यूज में, एक ग्रुप जा रहा है हम मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, बोला कि नहीं बोला? केरला में बोला, मप्लास में बोला। राहुल गांधी वहां सांसद है, एक शब्द निकाली उसके मुंह से। प्रियंका गांधी छोड़ दो, फिर आता अभी चलो उधर में एग्जाम्पल का नवभारत टाइम्स। आप देखा नवभारत टाइम्स में पूरा मीडिया के सामने कहा बांग्लादेश का विशेष पत्रकार राहुल गांधी मर्डर का पीछे है। ये मैं नहीं बोलता, नवभारत टाइम्स बोलता है, मैं नहीं बोलता हूं, पत्रकार बांग्लादेश का बोलता है। ये विदेशी बांग्लादेशी को हिंदू को मारने काटने के लिए राहुल गांधी साजिश बताया था। प्रमाण लंदन में गया था, बेगम जिया से मिला, प्रोग्राम बनाया, आरे काटा हिंदू काटने के लिए साजिश था। ये पत्रकार चैलेंज किया बांग्लादेश का, जवाब तो भी नहीं दिया। फिर मैं कहा तो राहुल गांधी पूरा साजिश में बांग्लादेश को घटना घटा, मैं मतलब से बोलता है तो मुंह नहीं खोलता, मतलब क्या है आपका? मैं बोलता हूं ये क्या केरला में क्या हो रहा है, अंडमान में छोड़ो, कश्मीर को लेकर चलता है। कश्मीर अलायंस किसका? एनसीपी और कांग्रेस से और कौन पार्टी से? सेपरेटिस्ट पार्टी से। वो क्या बोल रहा है? 370 हटाओ, राहुल गांधी चुप। 35 एल क्या हो, राहुल गांधी चुप। मतलब क्या है? पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बोलता है, मिनिस्टर बोलता है, तो अच्छा बात है। पाकिस्तान मांगता कश्मीर बने 370 में, कश्मीर है 35A में, हमारा मिलिट्री अंडमान का मिलिट्री जाके गोली के मृत्यु में, टेररिस्ट को सहारा देने के लिए राहुल गांधी मिला हुआ है। मैं बोलता हूं प्रोटेस्ट करो ना, विरोध करो ना। पूरा तुम सामने बोलते चिल्लाता है। राहुल गांधी अलायंस कौन पार्टी का है? अब्दुल्ला, बेटा अब्दुल्ला से। वो पार्टी क्या बोलता है? नाउ 370, नाउ 35 है। राहुल गांधी पूरा इन्वॉल्व, हिंदू को नहीं, क्रिश्चियन को नहीं, धरती को नहीं, इस्लामिक पार्टी बनाना चाहते। प्लान क्या ही है। अभी एक बच्चा हम लोग खास करके, उसके बाद बंगाल में डॉक्टर को कैसे मार देना, ये लड़की को अभय से मारा। बंगाल क्या हंगामा चल रहा है, कांग्रेस चुप, राहुल गांधी चुप, प्रियंका चुप। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या है बोलो? इतना बड़ा हंगामा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल में हुआ, अभया कांड निर्भया का घटना घटा, राहुल गांधी चुप, टीएमसी चुप, सब चुप है। इसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ देश का वोट बैंक को बांटो। मैं फिर बोलता हूं, गांधी बांट के गया बांग्लादेश को, मैं रिफ्यूजी बन के अन्य बंगाल से बनाया। राहुल गांधी फिर तोड़ करने मांगता है, उसको भाग करने डिबेट करने मांगता। रजिश क्या है उसके साथ में? रिलेशंस क्या है? क्या रिलेशंस है? मुस्लिम को प्रायोरिटी देगा, जब तक बोल सकते संविधान में हम बोल सकता है हिंदू मेजोरिटी मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगा। ये कुछ साजिश राहुल गांधी का है, इस पर डाउट कुछ नहीं है। मैं जब पूछा पार्लियामेंट में, जवाब क्यों नहीं दिया? तीन तो चुप मतलब समर्थन में है। आज खुश खबर एक्सप्लेनेशन में पत्र दिया, पत्र मेरा घर में एक्सप्लेनेशन पत्र आया, जिसे आपने रेस किया कभी बांग्लादेश में गया। सर राहुल गांधी के बारे में क्या, ये कांग्रेस पार्टी का इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, बाकी गांधी ने, मैं क्या सोनिया गांधी का क्या कहानी है, इंदिरा गांधी का क्या कहानी है, ईमान से लाया था। राहुल गांधी उससे बड़ा बदमाश है, पाखंड है। मैं बोलता हूँ, मैं पार्लियामेंट बोला चिल्ला नहीं, मेरा के लिए पार्लियामेंट आवाज उठाए क्यों नहीं? उठा पार्लियामेंट आवाज उठा, बोलूंगा तुम्हारे बारे में, तुम क्या है, मेरे बारे में चुपचाप रहा पार्लियामेंट में। इसको बदतमीजी आता है, तमीज भी नहीं आता है। वो बोलते डेमोक्रेसी के बाद मोदी जो बोलने उठेगा, ये सब एक पार्टी ग्रुप्स है, एंटी इंडिया ग्रुप बोलता है, भारत विरोधी ग्रुप्स है, मोदी बोलने नहीं देगा, चिल्लाएगा। ये डेमोक्रेसी है क्या? गणतंत्र है क्या? ये गणतंत्र है क्या बताओ? क्या खरगे क्या उसको बोलूँ, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, छोड़ दो। प्रधानमंत्री देश को प्रधानमंत्री बोलेगा, सब बोलने नहीं देगा। अरे मोदी जी तो राहुल गांधी बोले देता, हम चुप रहे सुनता है।
और पार्लियामेंट बोलने के लिए आया, सुनने के लिए आया, इसका चांचल के लिए आएगा, सुनते नहीं देगा। ये क्या गणतंत्र है? ये व्यक्ति गणतांत्रिक नहीं है। ये व्यक्ति भारत को तोड़ने और आया है, उसको डिबेट करने के लिए राहुल गांधी आया है। ये पक्का मानता मैं तो बहुत कुछ बोला उसको, मुझे मैं चाहता हूं तुम चैलेंज करो पार्लियामेंट में, मैं गलती क्या बोला? आज तक शब्द नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उसको सिर्फ वोट बैंक देता है, वोट बैंक। मैं फिर कहता हूं, नौबत टाइम्स, रिपब्लिक टीवी, कल रिपब्लिक टीवी न्यूज देते मोदी को भाषण पूछा होता कहा मैं बंगाल पाकिस्तान। अरे पाकिस्तान का लोग बोलता मोदी 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 बोलता है, सुनते आप लोग। और फिर यह कश्मीर बन गया, इतना 60 बार 70 बार वोट दिया अगेंस्ट 370 30 वे ड्यू टू मोदी और अमित शाह जी। तुम्हारा प्रॉपर्टी क्या रह गया? अभी तो फिर मांगता है 370 मांगता। क्यों? कारण क्या है? ये देश विरोधी लोग है, मैं पक्का कहूँ। और इस पार्लियामेंट में तो मैं जरूर दूंगा उसको, इस आंध्र पार्लियामेंट में जरूर दूंगा उसको, पूरा खोलेंगे तो देंगे। राहुल गांधी अब कितना बदमाश है देखता हूँ। मोदी बोलने देगा इच्छा करेगा, सब कितना रहेगा। वहाँ क्या शाम को संधा हुआ क्या? शाम को गांव में जाओ तो चिल्लाएगा कौन? सीएल चिल्लाएगा। सेम कहानी करता है। मोदी खड़ा होगा चिल्लाता रहेगा, बोलने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा। ये कदम है, उसको डेमोक्रेसी नहीं आता। वो क्या डेमोक्रेसी आता है? अपना सरकार का पेड़ में भारत का सरकार का कांग्रेस गवर्नमेंट के फेंक दिया। वो एमपी बनने लायक नहीं है, फिर बनता वोट बैंक। वोट बैंक करो, देश तोड़ो, इस्लामिक सपोर्ट करो, वोट बैंक ले लो। यही कहानी बोलता। नरसिम्हा राव बोला, मनमोहन सिंह बोला, उसको ज्यादा बोलता है। ये खुद बोला, मुस्लिम मेरा पढ़ाई किया है। उसका गवर्नमेंट रहते हुए मुझे क्या बोला? देश का बजट अधिकार किसका? मुस्लिम का। ये भारत है, डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है। तो फिर राहुल गांधी रामायण नंबर देखो, रामायण जानता नहीं, जानते नहीं, महाभारत भारत जानते नहीं। इसलिए इस व्यक्ति को चर्चा करना बेकार है। और खारगे जी को मैं क्या करूँ? खारगे जी को इतना उम्र हो गया, खारगे जी को कोई कीमत 2 पैसा 5 रुपये नहीं है। खारगे जी को नाम के रखा गया। खारगे जी प्रेसिडेंट है नाम के लिए, उठने बैठने के लिए, तो कोई कीमत नहीं। अंडमान कांग्रेस चिल्लाता है, एक शब्द नहीं बोलता हिंदू को, हिंदू पर्सन में। हिंदू जुल्म करता है, मारता काटता पीटता है। मैं जानता हूँ खुद एक बंगाली लड़की बाहर बोल के, माँ बाबू मेरा काकी माँ, मैं जानती इधर है, घर में दाव रखते सब बिल्कुल लेंगे। आज कितना लोग खड़ा है बढ़ रहे हैं, देखा नहीं देखा आपने? एक शब्द निकला नहीं अंडमान बस्तर कांग्रेस। ये सब पूरा वही दल है। देश तोड़ो बांटो, देश को आबार बांटो। ये बंगाली कहाँ जाएगा? अंडर इंडिया घुसेगा, कहाँ जाएगा? जो रिफ्यूजी बांग्लादेश से निकलेगा, जो डर का कहाँ जाएगा? वो रास्ते को कोई नहीं करते नहीं। मोदी क्या दिया? सुन लो राहुल गांधी, भास्कर सुन लो, पेपर देख के नहीं आया। मोदी बांग्लादेश को लोन दिया, बिजनेस दिया, मदद किया, एग्रीमेंट साइन किया। मोदी इस्लामिक कंट्री का नाम म्यांमार, मॉरिशस, सब लोन दिया। और तुम अमेरिका की बात सुन के, अमेरिका का दोस्ती करने के लिए, देश को तोड़ने के लिए इस्लामिक कंट्री का प्लान समझा। मोदी इस्लामिक कंट्री मंदिर बनाने के लिए बनाया, हीरो है कि नहीं? मोदी हीरो है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी हीरो कौन है? मोदी। यूरोपियन दोस्त कौन है? मोदी। रशिया दोस्त मोदी। आज दुनिया जाता है, तुम कौन है? राहुल गांधी। तुम्हारा पार्टी क्या मतलब एक ना वाजपेयी जी दिया था। इस पार्टी में फिर कहूँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह लोग जान लिया क्या तुम कर रहे हो। तुम क्या क्या जानता है? तुम्हारा पिताजी, मैं नाम भी कहता हूं, सोनिया गांधी भाईपट्टी बेच दिया जुआ का अड्डा बनाने के लिए, गंदा काम करने के लिए, फर्जी कर तोड़ने के लिए। बनाया कि नहीं बनाया था? मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का एक वे बिक्री हुआ था। कौन कंपनी को दिया था? मलेशियन कंपनी, इंडियंस डिफेंस। हमने कहा सामने डिफेंस है, मैंने प्लान था अंडमान। कौन किया था? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। बाचा है, मैं एंट्री माफी मांगा था, तो ही नहीं है। दफरजन कौन बनाया था? उत्तरा कदमतला ब्रांच, समुद्र में मच्छी मारने जा सकता नहीं, समुद्र का बगल से अगर मच्छी जाने क्या खाएगा वो? काका लोग क्या खाएगा? बोलो मला बता। जो काका लोग ना मनर घाट में
मच्छी मारना है, कहाँ जाना मच्छी समुद्र से शुरू होने से 5 मीटर जंगल जहाज पानी समुद्र जा रहा था, तुम क्या खाएगा? बचाया कौन? बचाया मैं। 1000 जर्नलिज्म बारटान खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। ये पूरा इस पार्टी को मैं कहूँगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या जो पार्टी वो कांग्रेस का है, इनको देश नाता नहीं, नाता से कुछ अधिकार छीनने के लिए, अन्याय तरीका से उसको तोड़ने के लिए कि बोलता हूँ राहुल गांधी, राहुल गांधी दिक्का और खड़गे उसके दिमाग ठीक है। राहुल गांधी जय हिंद। उसने नेशनल के बहुत सारे बात हो रही है, तो अंडमान का क्योंकि आपको बहुत एक्सपेक्टेशन था, बाद में आपको वोट देके आपको जिताया जाता है, बट अंडमान में जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर रोड का जो ऐसे हालत है, आज देखेंगे तो फ्लाइट चेन्नई से आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, अब जाके कलकत्ता से आपको खोला रहना। अभी 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 एक पत्र आया गडकरी जी का, हम दिखाएंगे आपको, ईमेल कर दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। गडकरी जी ने बोला नेशनल ये बन जाएगा ये टाइम फ्रेम में, ब्रिज बने टाइम फ्रेम में 2 साल 1.5 साल टाइम दिया। राइटिंग में चिट्ठी गडकरी का आया, ठीक है। हम गडकरी से मिलने गए, आप जानते होंगे, बात करके भी आया है, सही कि नहीं? वित्त मंत्री से मिल के आए, बजट हमको, बजट कौन कम दिया? यही गांधी परिवार। बजट क्या दिया हम लोग को जानते हो, खासकर बारे में। नंबर 2 सेकेंड थिंग्स, अंडमान के बारे में इशू उठाया नहीं उठाया? मैं नेशनल उठाया, बजट में उठाया, मुद्दा खरी बोला, और मेडिकल कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं? हमने रुपया लेके आया 300 रास्ता 300 मीटर PM दिए सर, लाके नहीं आया, बोलो ना, लाके नहीं, बोलो लाके लाया, रास्ता लाया 3 किलोमीटर PM जैसा ही, कितने रुपये होगा खर्चा होगा, CRF फंड भी आएगा, कुछ हुआ। नेक्स्ट मंथ अंडमान को और बजट से है, बजट शुरू तो नहीं हुआ, ये पूर्ण बजट चल रहा है। हेल्थ में बोला मुद्दा खरी, सही मुद्दा खरी तो है। ये मेडिकल क्या है? मेडिकल लाया था मैं PPP मोड में, चेंज क्यों किया? फिर विरोध करता हूँ। ये बात तो नेशनल हाईवे में लैंड कन्वर्शन प्रोसेस चल रहा है, वो राज्यपाल नाम के LG है, वो क्या करता है जानते खास करके आप? लिख के दिया, मास्टर प्लान बनाएगा, कानून तभी कन्वर्शन करना है, शुरू होगा। आज के बाद संघर्ष चल रहा है, नया बात नहीं है। DAP यूरिया देना है, देने नहीं मांगता, चलेगा सब। और जो काम मैं टूर किया मैं कहता पार्लियामेंट में चला, हार्डली 20-22 दिन, सही कि नहीं? कटेगा नहीं, सीधे मैं लिखा, बात कुछ चलता है, यस बाइक तो शुरू होगा, टाइम लगेगा ना, हो जाएगा। 10 साल का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है क्या? इशू उठाया और इशू उठाया, बाकी फर्स्ट कर रहा है, अभी तो केंद्र से काम शुरू हुआ। और एक गुड न्यूज दे दूँ, अंडमान पहला बार रोड बनेगा, कंक्रीट रोड्स। क्यों कंक्रीट बनेगा? एरिया कौन है बोलता हूँ, आदर्श गांव लेता हूँ, मानपुर को बनाया, बोलता रोड 5 साल लगेगा, अब जब कंक्रीट रोड से लगे 25 ईयर्स, शुरू हो रहा है अंडमान में, शुरू हो रहा है। और मानपुर आदर्श गांव में बनना शुरू हो गया, रास्ता आता है PM से शुरू हुआ। हम एक कोशिश करते हैं फंड देने के लिए, प्रधान को, समिति को, जिला को, कुछ तो लगा पड़ा है। आप ये पूरा डिटेल ना हिसाब से उसका एक अलग प्लेटफॉर्म करके क्या डेवलपमेंट्स है भी उसके बारे में, ठीक है, कल ही कर लो, घर में जब कर लो। आज इशू में मत बोलो, ये इशू दो इशू का मोबाइल काम है, पत्र करा सकते हो सब, क्या बना है इसमें? क्या डेवलपमेंट में पीछे कहाँ रहेगा? मैं क्या घूमते रहा जो शराब पीता है और कुछ PPP ये सब हल्का कर। ये काला जाम फल बड़ा छोड़ दो, आज ये छोड़ दो। मैं तो बोला है पार्लियामेंट में बोला, ऐसा मैं तो बोला, मैं राहुल गांधी के बारे में तो दुनिया में बोलता है, बोलता है। तुम मोदी को क्या क्या शब्द बोलता है? आप फर्क नहीं पड़ा, तो दिमाग ठीक है क्या उसको? मैं पूछता हूँ, इतना अच्छा बोलता है मोदी राहुल गांधी का, तो प्रेम सब कुछ है, तो बांग्लादेशी हिंदू को मारता है, आप जवाब क्यों चुप रहा? वो क्यों नहीं कर बताओ?
नहीं अब हिंदू का नहीं, हिंदू विरोधी है। आपका आपका जो प्रश्न था कि हम लोग एक मर्यादित भाषा के ऊपर बात कर रहे हैं, तो दादा की तरफ से जो भी बात नहीं 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 नहीं, नो नो, स्टैंड बाय वर्ड्स। नहीं वो है, बोल है, रहे हैं, मैं stand by उनका words। अपना ओपिनियन, उनका है, पर्सनल अपना ये opinion है, बारे में भारतीय मैं जनता स्टैंड पार्टी करता का। हूँ। मुझे कोर्ट केस कर देना, पार्लियामेंट बोले जब पार्लियामेंट चिल्ला रहा है मेरे साथ उल्टा बोला, अच्छा है बोलो ना, उठाओ पार्लियामेंट, उठाओ जुड़ा में डालो क्वेश्चंस, मैं जब जवाब दूंगा कैसा रहेगा। अब उसमें पावर है, बोले ना पार्लियामेंट में, तो ऑपोजिशन पर डिस्कशन बुलाया, ये एमपी हमारा अपमान किया, शब्द बोला, पार्लियामेंट बिल पास करेगा, अपोजिशन का पावर है, तो मैं बोलूंगा मुझे क्या लगता है। मैं भी जानता हूँ राहुल गांधी कितना कोर्ट में गया, कोर्ट में गया कि नहीं गया, जानता हूँ जवाब। इसलिए तो मैं फिर कह दूँ राहुल गांधी जी, और आप मत प्रकार बोलते जिस मित्रों का कांग्रेस पार्टी से पार्लियामेंट बोलो ना, बेस्ट है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से बड़ा जगह नहीं है, जाओ पार्लियामेंट बोलो, विष्णु जी आप दो शब्द बोला, बोलो जाओ, डिबेट हो जाए, चर्चा हो जाए, कैसा रहेगा। ऐसा खोदेगा राहुल गांधी को ना, चिंता मत करो, भाई पर देखते राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, अब तो ही नहीं है। फिर आज तो जमण जो क्या हुआ, ये जमण राजीव गांधी बोल के गया था जिब्रा गांव में, देगा 100 रुपया मिलेगा 15 पैसा। आज क्या है, चावल अंगूठा चेक पेमेंट सब हो गया, तो पेंशन पेंशन सिस्टम हो गया, इतना देश में मामूली चाट वाला भी चलता लगा था, फसल क्यों लग दिया, भारत कहाँ से कहाँ घर हो गया, तुम बताओ ना, तुम अंडमान के थे, तुम पास आज क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन लाया, बुलाया क्या, चले अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, काम शुरू हो गया, बुलाया क्या, इनका अंडमान निकोबार को हुआ, आ जाए आज अंडमान का और एक खूबसूरत सुनो, आज बातचीत चल रहा है, नील हैवलॉक लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर आइलैंड्स में गंदा पानी को जिनमें से बाहर छोड़ कोशिश कर रहा है, क्यों कर रहा है, मैं ये गंदा पानी बाहर लेता, कल आ जाओ, कल टाइम फिर आपका दिल का मन को अपना बर्स कर लो, क्या बोला ऐसे करो, अंडमान डिस्टर्ब होता रहा है, जितने का लोकल कम्युनिटी ने किया, एक छोटा और कल आना जितना काम मैं ऑफ करके फिर इनसे बात करो। अब फिर बोलता हूँ, जितना काम मैं किया ना सबको लिए, तो कोई नहीं किया, तो सही कि नहीं बोलता है। दादा आप इतना बड़ा मार्जिन से जीत गया हाँ। है, ये बहुत बड़ा सबूत है, उसमें सारे लोग शामिल है ना, ये तो अभी किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। अभी आके कितना भी दो भाई वो गड्ढा को भरने में समय लगेगा ना, समय लगेगा। हाँ हाँ, ये बुझे कल टाइम दो, कल टाइम दो, कल मेरा नाम प्रिया है, मैं यहीं पोर्ट ब्लेयर से बिलोंग करती हूँ। मैं अभी कुछ 20 डेज़ पहले यहाँ का गैराचर में अपोलो हॉस्पिटल आई थी, तो मुझे 15 साल से मुझे ये प्रॉब्लम था, उसको बोलते हैं क्रॉनिक आर्टिकेरिया, एलर्जी का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मतलब मेरा लाइफ को एकदम से स्पॉइल कर दिया था, मतलब मेरा जीने का मन ही हट गया था ये, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल बैंगलोर, फिर मैंने केरला, फिर चेन्नई हॉस्पिटल, मैंने हर जगह पे दिखाया, लेकिन मुझे इसका ट्रीटमेंट नहीं मिला था। मैंने भी मतलब छोड़ दिया था कि अब लिवोसिट्राजिन खा के मुझे जीना है, डेली लिवोसिट्राजिन मुझे लेना रहता था। अगर मैं एक दिन भी मिस करूँ, मेरे बॉडी पे पूरा हाइट्स आ जाता था, मेरा लिप स्वेलिंग हो जाता था, मेरा आई स्वेलिंग हो जाता था। फिर जब ये छोटा सा हैंड पेन के लिए मैं सर के पास आई, डॉक्टर हितेश कुमार, इन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया और कुछ मेडिसिन दिए, ये एक मैजिक के जैसे काम कर गया, मतलब 20 डेज का मेडिसिन से उससे मैं एकदम ठीक हो गई हूँ। मतलब अपोलो हॉस्पिटल मेरे लिए तो मतलब एक वरदान बोल सकती हूँ और कुछ नहीं।